मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर। इस चैनल पर हम वैसे तो फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस करते हैं, अपलोड करते हैं। आपको जो है फिजिक्स के टॉपिक इस चैनल पर मिलते हैं देखने के लिए। लेकिन हमने अभी क्लास 12th की मैथमेटिक्स पे स्टार्ट किया है और इसमें हमने पहले चैप्टर से ये डिस्कशन स्टार्ट किया है। और ये पहला चैप्टर आपका रिलेशंस एंड फंक्शन है। इसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था रिलेशन के बारे में, और ये पहली एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। और वो ये पूरी एक्सरसाइज जो है पूरा रिलेशन पर ही बेस्ड है। फंक्शन अभी स्टार्ट होगा इसके बाद से, और दूसरी वाली एक्सरसाइज जो है फंक्शन पर बेस्ड होगी। तो आज हमें एक क्वेश्चन करना है, एक नहीं दो क्वेश्चन आज हम करेंगे इस वीडियो में। और वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उससे ये क्वेश्चंस होंगे, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। आपको बता दें कि इस चैनल पर हमने फिजिक्स के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और सारे वीडियोस हमने टॉपिक वाइज अपलोड कर दिए हैं। और सारे वीडियोस का मतलब ये हो गया कि सिर्फ अभी फ़िलहाल हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करके पूरे वीडियोस हमने इस चैनल पर अपलोड किया है। आपकी क्लास 12th की फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम। और उसमें जो 3 चैप्टर स्टार्टिंग के हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और तीसरा चैप्टर है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा चैप्टर अभी स्टार्ट किया है हमने, जो आप जानते हो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके भी टॉपिक्स हम अपलोड कर रहे हैं डेली के डेली। तो आप अगर इस चैनल पर से जुड़े हो तो आपको फिजिक्स और मैथ दोनों के टॉपिक्स डेली के डेली आपको मिलेंगे। और साथ साथ आपको जो है तैयारी करना चाह रहे हो, आप बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो हम टॉपिक वाइज जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा ये पूरा फोकस है कि आपके टॉपिक को बेहतर बनाया जाए। क्योंकि टॉपिक एक आपका समझ लीजिए कि जो पूरी चेन होती है उसकी एक लिंक है, एक कड़ी है। एक एक कड़ी इस तरीके से जुड़ते जुड़ते एक मजबूत चेन बनेगी, और वो चेन फिर आपको जो है बहुत फ़ायदा करेगी। चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे जहाँ भी आप जाओगे, आप जो है अगर टॉपिक को बेहतर जानते हो तो 2 टॉपिक को आपस में मिक्स भी कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं दो टॉपिक को मिक्स करके, और किसी दूसरे चैप्टर से भी कोई टॉपिक किसी और चैप्टर से किसी टॉपिक को मिला करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो हमारा ये पूरा मकसद है कि आपको टॉपिक में महारत हासिल करा दी जाए, ताकि जो पूरा चैप्टर है और पूरी जो बुक है वो एक साथ धीरे धीरे ये जो बेस बनाते हुए, फाउंडेशन अच्छा तैयार करते हुए, एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हुए आपका जो पूरा सिस्टम है तैयारी का वो एक अच्छे मकाम तक पहुँचे। हमने फिजिक्स में डेरिवेशन पर ज़्यादा फोकस किया है और डेरिवेशन के प्रोसेस पर फोकस किया है, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। डेरिवेशन फिजिक्स का 90% पार्ट डेरिवेशन ही है, जिसमें एक फार्मूला बाद में निकल करके आता है। और डेरिवेशन से बच्चे डरते भी हैं, उन्हें डर लगता है कि डेरिवेशन में सब चीज़ें याद रखनी है कि हाँ ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, फिर ये यहाँ से उठा के वैसे रखना है। लेकिन हमने ये इस चीज़ को बहुत आसान बनाते हुए आपको सिर्फ कनेक्ट करने की जो कला है वो सिखाई हमने, कि मतलब जो चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं, आपको सिर्फ रटना नहीं है। और जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है डेरिवेशन में, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। जब आप उसमें थोड़ा सा घुसोगे, डेरिवेशन के प्रोसेस में आओगे, और फिर उसके बाद जो फार्मूला आता है ना, उसको भी रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। रटने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा की बात अलग दूसरी है। क्योंकि डेरिवेशन के बाद अगर आप फार्मूला आपके सामने आता है और आपने डेरिवेशन खुद अपने हाथ से किया हुआ है, ठीक है, पहले तो दूसरे से सीखेंगे ही, अपने टीचर से सीखेंगे वो कैसे कर रहे हैं, फिर हम अपनी पेन उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे, फिर उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। तो अगर आप डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजरे हुए हो और फार्मूला तब आपके सामने आया हुआ है, तो उस फार्मूले के आप मास्टर हो। क्योंकि आप जानते हो कि उस फार्मूले में कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी से कितना डिपेंड कर रही है, स्क्वायर है कहाँ पर क्यूब है, कहाँ पे अंडर रूट है, कहाँ पे क्यूब रूट है। इस तरीके से ये सब कुछ आपको जानकारी होती है। तो डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए। अभी फ़िलहाल हम मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं। तो मैथ्स में आज हम
आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 इसका दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस पूरी वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे और ये सोल्यूशन हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। और ये पूरा जो सिस्टम है हमारा पूरा बताने का, उसमें ये है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा नहीं कि हाँ हाई लेवल तक का आप जो है पढ़ाई करो तभी आप इस चीज़ों को समझ सको। हम चीज़ों को बिल्कुल लो लेवल पर ला करके और बेसिक लेवल पर ला करके स्टार्ट करते हैं, ताकि आप मतलब प्रेशर ना डालना पड़े कि हाँ मतलब ये चीज़ें हैं, यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन करना है तो मतलब इस लेवल तक आना पड़ेगा। नहीं, हर चीज़ का बेसिक होता है और हम यही जानते हैं और इसी के आधार पर हम ये जो सॉल्यूशन है, जो भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं, इसी के आधार पर देते हैं कि बेसिक तो सबका होता है, ठीक है, और बेसिक हर कोई समझ सकता है। बेसिक ऐसा होता है कि हर कोई समझ सकता है। तो क्वेश्चन की टफनेस को हम इग्नोर करते हुए सिर्फ उसके बेसिस पर ध्यान देंगे और अगर वो बेसिस हम जानते हैं, बेसिक जानते हैं, तो भाई क्वेश्चन ईजी हो चाहे टफ हो चाहे किस भी लेवल को हम आसानी से कर सकते हैं। आज हम ये जो सेकंड क्वेश्चन उसको करके दिखाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। रिलेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। एक सेट है आर ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर का एक सेट आर है। आप कंफ्यूज मत होना कि ये रिलेशन भी आर से रिप्रेजेंट कर दिया गया और रियल नंबर के सेट को भी आर से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यहाँ पर आप इसको दूसरा सेट मान सकते हो, सेट ए मान लो, रियल नंबर का जो सेट है। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, ये मझला ब्रैकेट लगा है, ए कॉमा बी है, ये ऑर्डर्ड पेयर है किसका, रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है। ये रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड है, आर इक्वल्स टू, यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, रिलेशन है। सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी का स्क्वायर, इतना है रिलेशन, इतने में बताया गया है। और ये रिलेशन आपका इस सेट के भीतर होगा, रियल नंबर के सेट के भीतर होगा, ठीक है। इन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये आपको शो करना, दिखाना है। मतलब पहले से आपको दिमाग में ये बैठा लेना कि ये नहीं, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। बस इस बात को आपको प्रूफ करना है, दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट पर आते हैं, जो रियल नंबर का सेट है उसके ऊपर आते हैं। रियल नंबर का सेट जो होगा, मान लिया ये सेट हम ए से रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। जो रियल नंबर का जो सेट यहाँ पर दिया है, आर कैपिटल आर इसके लिए भी दे दिया गया है और रिलेशन भी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो रियल नंबर का जो सेट होगा उसको ज़रा लिखते हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें, अरे ज़ीरो मिलेगा, सब सारे नंबर जो इसके अंदर आ ही जाते हैं, बस अपना जो इमेजिनरी नंबर है उसको छोड़ करके, ठीक है। तो 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, चलो नेगेटिव लगा दिया यहाँ पर भाई हमने। फिर जो फ्रैक्शन है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, 1/2 लिख लिया, 1/3 भी लिख लेते हैं। फिर जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है वो भी सब आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया है, क्यूब रूट भी लिख लिया। ये सारे क्या, मतलब इतने पे ही ख़त्म नहीं हो जाएगा ये, यहाँ पर क्या होगा, डॉट डॉट करके आप जो है ऐसे लिख सकते हो। ये क्या है, रियल नंबर का सेट है। जिस सेट के बारे में बात हो रही है इस क्वेश्चन में, ये रियल नंबर का सेट है। मतलब इसके अंदर ये सारी संख्याएँ आएंगी, बहुत सारी संख्याएँ आएंगी। हमने कुछ गिने चुने लिखे हैं और अलग अलग टाइप की संख्याएँ लिखी हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन के बारे में यहाँ देखेंगे और रिलेशन अपना सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हो तो रिलेशन को एक बार और लिख लेते हैं। रिलेशन जैसे डिफाइंड है उसको एक बार और लिख लेते हैं। ए कॉमा बी है, सच दैट ए इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर है, इतना है, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ चेक करेंगे हम, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट लेना होता है और देखना ये होता है कि जिस रिलेशन की बात यहाँ पर हो रही है उस एलिमेंट पर वो रिलेशन खुद पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, उस एलिमेंट पर खुद पर वो रिलेशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं। मतलब अगर ए इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर है तो क्या ए खुद के स्क्वायर से कम या बराबर होगा क्या, ठीक है। ए खुद के स्क्वायर से लेस देन आर इक्वल होगा क्या, लेस देन आर इक्वल होगा क्या। मान लेते हैं हम ए की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं यहाँ से। मान लिया यहाँ हमने 1 ही ले लिया है, ठीक है, 1 नहीं, यहाँ पर हमने मान लिया 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लेते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो 2 है, ठीक है, 2 जो है वो अपने स्क्वायर का लेस देन आर इक्वल है क्या, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन लेस देन तो है, ज़रूर लेस देन है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। मतलब अगर हमने कहीं सिंपल जो है नेचुरल नंबर लिया है तो वहाँ ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। नेगेटिव नंबर ले लिया तब भी ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, क्योंकि जब यहाँ -3 लिखोगे
और लेस देन आर इक्वल टू -3 का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। 9 से -3 तो कम है ही। लेकिन ज़रा इस फ्रैक्शन के बारे में बात करो, चाहे 1/2 चाहे 1/3 लेते हैं, ठीक है। मान लिया 1/3 लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं 1/3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/9 आएगा, ठीक है, 1/9 आएगा, ठीक है। इसको एक बार और लिख लेते हैं भाई इस तरीके से, 1/3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1/9। अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, यही वाला नंबर बड़ा है, लेकिन यहाँ साइन लगा हुआ लेस देन आर इक्वल टू की बात छोड़ो, ये तो वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। जो 1/3 है ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली कम है, ठीक है, मतलब ये रिलेशन यहाँ पर गलत है, ठीक है। अब इसको हम रिलेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि मान लिया 1/3 हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव चेक करना था, उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ खुद से रिलेशन चेक करना था, तो 1/3 यहाँ पर क्या था कि 1/3 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। जब ये रिलेशन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये था कि 2 से रिलेटेड था यहाँ पर, एंड 3 भी -3 भी यहाँ पर -3 से रिलेटेड था, बट ये चीज़ यहाँ पर जब हमने फ्रैक्शन लिया तो रिलेशन गायब हो गया, मतलब यहाँ रिलेशन हमें मिला ही नहीं। इसको दूसरी तरीके से लिखने का तरीका ये होता है कि 1/3 कॉमा में 1/3 इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनाओ और फिर ये रिलेशन को लिखो, और ये इसका तो मेंबर है ही नहीं, इससे बिलोंग कर ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि जब हमने फ्रैक्शन लिया तो यहाँ रिलेशन गड़बड़ होने लगा, हमें जो रिलेशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरी बात चेक करेंगे हम सिमेट्रिक नेचर, इसका सिमेट्रिक नेचर चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन सिमेट्रिक है या फिर नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए कोई दो नंबर ले लेते हैं, मान लिया अगर हमने ये शुरुआत के ही 0 और 1 ले लिया है, ठीक है, तो 0,1 इसको ज़रा देखते हैं क्या ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। 0 जब रखेंगे यहाँ पर 0 और फिर 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, जाहिर सी बात है इसको ये बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सिमेट्रिकली हमें चेक करना रहता है कि ये जो अपना 1 है कॉमा 0 इसी को उल्टा करके, या जो ऑर्डर पेयर उल्टा करके, क्या ये रिलेशन का जो सेट है उसका मेंबर है या फिर उससे बिलोंग कर रहा है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम 1 इधर लिखेंगे, लेस देन आर इक्वल टू लगाएंगे और फिर 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई 0 ही आएगा। क्या 1 जो है 0 से कम या बराबर है, बिल्कुल नहीं, ये 0 से बड़ा है, ना तो कम है ना ही बराबर है, ठीक है। यहाँ ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये तो मेंबर है इस R वाले सेट का, लेकिन रिलेशन वाले सेट का, लेकिन ये वाला मेंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तीसरा चीज़ और आखिरी चीज़ हमें चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करना है। इसमें क्या करेंगे हम 3 एलिमेंट लेंगे, अपनी मर्जी से चलें, हम ले लेते हैं 3 और 2, ठीक है। ये बिलोंग करेगा पक्का रिलेशन के सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि 3 जो है 2 के स्क्वायर से कम है, ठीक है, बराबर नहीं है लेकिन कम तो है। एंड ये जो 2 है इसको किसी और से रिलेट कर देते हैं, मान लिया 2 को हमने रिलेट कर दिया है यहाँ पर 3/2 से, ठीक है, 3/2 से। अब 2 जो होगा लेस देन आर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 9/4 आएगा, और ये जो 2 है लेस देन आर इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 समथिंग आएगा। क्या 2 जो है इससे कम है, बिल्कुल 2.2 से कम है, तो यहाँ ये भी क्या होगा इस रिलेशन के सेट का मेंबर होगा, उससे बिलोंग करेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो 3 है पहला मेंबर इसका, और इसका जो आखिरी मेंबर है, आखिरी ऑर्डर पेयर है, उन दोनों को हमें मैच कराना होगा। मतलब 3 का 3/2 के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव वाली कंडीशन फुलफिल होगी और तभी ये सेटिस्फाई होगी और हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब देखते हैं कि 3 है कॉमा में 3/2 है, क्या ये जो है R से बिलोंग कर रहा है, चेक करेंगे हम इसको, ठीक है। 3 लिखेंगे यहाँ पर, लेस देन आर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे लेस देन आर इक्वल टू ये 2.2 समथिंग आएगा। क्या 3 2.2 से कम या बराबर है, बिल्कुल नहीं है, 3 जो है 2.2 से बड़ा है, ना कम है ना बराबर है। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन आया है अभी हमने, वो यहाँ रिलेशन के वाले सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये दोनों बिलोंग कर रहे थे, लेकिन ये वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है। इससे ये पूरा साबित हो जाए कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है,
तो ये रिलेशन अपना जो है क्वेश्चन नंबर 2 में ना ही रिफ्लेक्सिव था, ठीक है, ना ही रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था और ना ही ट्रांजिटिव। मतलब अगर हम कहें तो ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव होना, सिमेट्रिक होना, ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है, तीनों एक साथ होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 का 3rd क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। ये सेट दिया गया, रिलेशन जिसमें डिफाइंड वो सेट दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स है उस सेट के। एज आर, ये रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, बराबर में कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद ए कॉमा बी, ये रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। जो एक एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट में एक जोड़ने के बाद उसके बराबर आ रहा है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों में से चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अपने पास ये जो सेट दिया गया है जिसमें ये रिलेशन डिफाइंड है, इस रिलेशन को ज़रा हम बना लेते हैं, मतलब रिलेशन का ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। रिलेशन तो डिफाइंड है यहाँ पर, लेकिन रिलेशन का ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम a की वैल्यू को 1 रखते हैं, ठीक है, a की वैल्यू को 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब b की वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर बना लेंगे, a की वैल्यू को 1 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर a की वैल्यू को 2 रखते हैं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही अगर 3 रखते हैं तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम 4 रखते हैं तो ये 5 हो जाएगा, अगर हम 5 रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिलेशन का सेट आ गया, ये ठीक है, रिलेशन का ये ऑर्डर्ड पेयर वाला सेट आ गया है, जिसमें हमने इसी सेट से हमने रिलेशन को, जो रिलेशन को की जो डेफिनेशन थी उसी से हमने ये पूरा जो है इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास सामने सब कुछ है, मतलब जो रिलेशन है वो इन्हीं में होगा, ठीक है। 1 का 2 से रिलेशन होगा, 2 का 3 से। अगर हमने क्या किया यहीं पर, अगर a की वैल्यू को 6 ले लिया होता तो b की वैल्यू 7 आती, और 7 यहाँ है ही नहीं, ठीक है। इसके सेट के अंदर रहना चाहिए, बाहर तो नहीं जाना चाहिए। तो बस इतना ही इसका जो है सेट होगा, रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा इतना ही होगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है बारी बारी से। पहली चीज़ चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है। ये जो सेट है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। कैसे चेक होगा ये बिल्कुल चेक होगा कि यहाँ से कोई एलिमेंट एक ले लेंगे, ठीक है। मान लिया कि 1 एलिमेंट लेते हैं, 1। अब 1 अपना 1 से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? इस ऑर्डर्ड पेयर में जो रिलेशन का सेट आया है उसमें क्या ये 1,1 है, कोई ऑर्डर्ड पेयर है? बिल्कुल भी नहीं है। 1 2 से रिलेटेड है और फिर 2 3 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड नहीं है, मतलब यहाँ पर हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के भीतर नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरे को भी चेक कर सकते हैं, मान लिया 5 को ही चेक करते हैं, 5,5 कहीं पर है क्या? बिल्कुल भी कहीं नहीं है, ये रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, इसलिए क्या होगा, ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी बात चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक, इसका ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं रिलेशन, इसको चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अपना 1,2 है, ये तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। तो क्या ये जो अपना 2 और 1 इस तरीके से ये रिलेशन का मेंबर है कि नहीं है, ये चेक करना है। अगर ये 1 2 से बिलोंग कर रहा है तो 2 भी तो 1 से बिलोंग करना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। तो क्या हमारे पास ऑर्डर पेयर में जो रिलेशन का ऑर्डर पेयर है उसमें 2,1 एग्जिस्ट कर रहा है? इसमें चेक करेंगे क्या कहीं 2,1 है, कहीं भी 2,1 नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये जो अपना रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरी चीज़ चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव, इसका ट्रांजिटिव नेचर चेक कर लेते हैं। क्या ये रिलेशन अब यहाँ पर ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना ही सिमेट्रिक हुआ, अब लास्ट बचा है ट्रांजिटिव, इसे भी चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या फिर ट्रांजिटिव ही नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, अगर हमारे पास 1,2 ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और यहीं पर दूसरा वाला जो मेंबर है ऑर्डर पेयर का दूसरा पार्ट जो है वो 3 से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ एंड लगा सकते हैं आप, ठीक है। 1,2 R से बिलोंग कर रहा है, 2,3 भी इसी रिलेशन के सेट में है। तो क्या ये जो
1 है, इधर से 1 और इधर से 3, 1,3 ये बिलोंग कर रहा है क्या रिलेशन से? रिलेशन के सेट में क्या ये ऑर्डर्ड पेयर है 1,3? कहीं चेक करें, 1,2 है, 2,3 है, लेकिन 3,4 है, 4,5 है, 5,6 है, लेकिन 1,3 कहीं भी नहीं है। ये यहाँ पर क्या करेगा? इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ लिखेंगे बट, मतलब क्या हुआ कि 1,2 ये रिलेशन का एक सेट है, रिलेशन के सेट के भीतर है ये ऑर्डर्ड पेयर। 2,3 भी है, लेकिन 1 का 3 के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए जो रिलेशन यहाँ डिफाइंड है, लेकिन ऐसा हमें मिला नहीं। 1,3 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में कहीं है ही नहीं, इस वजह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पर मिला हमें, ना रिफ्लेक्सिव मिला, ना सिमेट्रिक मिला, ना ट्रांजिटिव मिला। ये जो रिलेशन है पूरा का पूरा क्या होगा? आप कह सकते हो कि नॉट इक्विवेलेंस। ठीक है, ये इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों कंडीशन का होना ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों साथ साथ होना चाहिए। तो ये था बच्चों, आज हमने देखा कि अपनी जो एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी की, आपके क्लास 12 है एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की, इसमें हमने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आज सॉल्व किया है। हमें ये पूरा भरोसा कि आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं। हम ये नहीं देखते कि आपका लेवल कितना है, आपका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप जो अगर बेसिक चीज़ें समझते हैं तो बस उसी चीज़ को, जो चीज़ आप समझते हो बस उसी चीज़ को अप्लाई करना शुरू करो, उसी को एक्सपेंड करिए और कुछ नहीं है। पूरा जो पढ़ाई है मैथमेटिक्स से, चाहे फिजिक्स से, चाहे कुछ भी है, उसमें क्या है, अगर आपको बेसिक आता है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर सकते हो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हर क्वेश्चन जो है बेसिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन बेसिक से रिलेटेड होता है, वो कहीं अलग से नहीं होता, उसका लेवल कहीं हाई नहीं होता, कहीं लो नहीं होता। सारे क्वेश्चन बेसिक से रिलेटेड होते हैं, सब बेसिक से ही आते हैं। ठीक है, तो बेसिक आप मजबूत करो। बेसिक कैसे मजबूत होगा? जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, यही आपका फाउंडेशन, यही आपका बेसिक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, यही करना है लगातार। अगर आप ये करते जाते हो तो आप एक दिन देखोगे कि 2 महीने 4 महीने के बाद आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपका दिमाग खुद खुल जाएगा और आप जो है बड़ी बड़ी क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगोगे। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि ये वाला टफ है, ये वाला ईजी है। ये जो कैटेगराइजेशन है ना, ये करना आप बंद कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन होता है वो रिलेटेड होता है बेसिक से, फाउंडेशन से, जो भी अपना कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड होता है। वो इजी और टफ नहीं होता, क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो फिर आई होप कि आप सबको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, सोल्यूशन जो हमने बताया उसका तरीका अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में।